तो सड़क पर नमाज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए विवेक राय हमारे साथ लाइव हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नमाज, उससे पहले संभल और तमाम मुद्दों को लेकर सियासत जारी है, क्या ये ध्रुवीकरण वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है विवेक? देखिए, बिल्कुल अपोजिशन का आरोप यही है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति। पर आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस बार की अगर बात करें तो इस बार 23 तारीख को, यानी कि 23 मार्च को, आज से 5 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होती है शाम को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। और उसी बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिया जाता है कि किसी भी कार्यक्रम में सड़कें बाधित न हो और जो भी कार्यक्रम होना हो उसके पहले पीस कमेटी की बैठकें हो जाएं। इसके बाद ही, उस बैठक के बाद ही अगले दिन से पीस कमेटी की बैठकें अलग अलग जगहों पर होनी शुरू हो गई। उसके बाद चाहे संभल की बात की जाए, चाहे मेरठ की बात की जाए, पीस कमेटी की बैठकों में इस बात को लेकर के निर्णय लिया गया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वहीं एक जगह पर सड़क के अलावा छत पर भी नमाज न पढ़ने की जो बात है वो पीस कमेटी की बैठकों में लिया गया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो अपोजिशन के जो लोग हैं वो इसको ध्रुवीकरण की राजनीति के तौर पर इसको देख रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि कोई भी ऐसी नई परंपरा ना शुरू हो जिससे कोई दिक्कतें हों, या फिर पीस कमेटी की बैठकों में जो निर्णय हो रहा है उसका सबको मानना चाहिए, क्योंकि जो पीस कमेटी की बैठकों में जो निर्णय लिया जा रहा है वो सबके जो सारे त्यौहार हैं वो सद्भाव के साथ सब लोग त्यौहार मना सकें, इस बात को लेकर के जो निर्णय है वो लिए जा रहे हैं। पर बिल्कुल उत्तर प्रदेश है और अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर राजनीति होती रहती है, धर्म को लेकर के भी राजनीति होती रहती है, और फिलहाल वापस से राजनीति जो है इन पर वो हो रही है। बिल्कुल। और विवेक, इस पर जयंत चौधरी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ईद का जो है त्यौहार आने वाला है और इस दौरान जो है ये हो रहा है कि कई जगहों पर आदेश हो रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखो, आदेश नहीं, तो स्वतः से उनके धर्म गुरुओं ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। जितने भी बड़े वरिष्ठ मौलानाओं ने कहा है, स्वयं से ज़्यादा जगह उन्होंने कह के कि पिछले साल भी कहा था, उसके पहले भी कहा था कि प्रशासन के भी कि जो अजान है, नमाज है वो ईदगाह में और मस्जिदों के अंदर और घरों में हो, ऐसा ये खुद धर्म गुरुओं ने आह्वान किया। प्रशासन के भी ऐसे ही आदेश आ रहे हैं। अब अगर धर्मगुरु का आह्वान है तो प्रशासन और धर्मगुरु मिलकर इस चीज को करें। ईद मनेगी, अच्छी तरह मनेगी, खुशी में मनेगी, लेकिन दूसरा सेवैयां बटेंगी, गुजिया साथ में रहेगी। तो अब यूपी से दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में भी सड़क पर नमाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक इसको लेकर आमने सामने हैं। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर मांग की है, जिसमें यह मांग की गई है कि दिल्ली की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर पढ़ी जाने वाली नमाज पर पूरी तरह से रोक लगे। ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने से लोगों को परेशानी का हवाला दिया है। बीजेपी विधायक की मांग को विपक्ष ने लोगों को बरगलाने का एजेंडा करार दिया है। सड़क पर नमाज को लेकर बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने क्या कहा और आम आदमी पार्टी के विधायक ने क्या जवाब दिया, सुनिए। सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हैं, हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैंने नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है, जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें। एम्बुलेंस के अंदर कोई आदमी मरीज है तो उसका धर्म नहीं होता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। इसलिए मेरे सभी मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखें। कोविड के बाद से तो मुझे लगता नहीं कि सड़कों पर नमाज होती है। उन्होंने पता नहीं, जो विधायक आप बता रहे हैं, उन्होंने कौन सी वीडियो देखी है, कहाँ उनको तकलीफ हुई है। किसी को नमाज से तकलीफ है, किसी को अजान से तकलीफ है, किसी को मीट की दुकानों से तकलीफ है। इनको तकलीफ ही तकलीफ है। ये 27 साल बाद सत्ता में बड़ी मुश्किल से आए हैं, ये तकलीफ ही के अंदर है और ये समझ नहीं पा रहे हैं ये लोगों को क्या जवाब दें। जब इनसे पब्लिक 2500 के बारे में सवाल करती है, बाकी कामों के बारे में सवाल करती है, सीवर सड़क के बारे में सवाल करती है, इन पर जवाब नहीं है। भटकाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं लोग। दिल्ली में सड़क पर नमाज को लेकर संग्राम जारी है। बीजेपी कह रही है कि रोक लगे, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। बलराम पांडे हमारे संवाददाता लाइव जुड़े। बलराम, यूपी से होते हुए यह मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया है और क्या दिल्ली सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है, जो मांग बीजेपी विधायक की तरफ से की गई कि सड़क पर नमाज पर रोक लगे?
देखिए, आपको बता दें कि जो बीजेपी के विधायक हैं करनैल सिंह, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और मांग की कि सड़क पर जो नमाज पढ़ी जाती है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल की बसें हैं, जिस तरीके से दिल्ली में जगह जगह जाम की स्थिति होती है, उससे लोगों को छुटकारा मिले, इसके लिए जो नमाज है सड़क पर पढ़ी जाने वाली, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी सुनवाई जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो नहीं करते हैं तो हम आगे गृह मंत्रालय तक जाएंगे और पूरी तरह से जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के विधायक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज पूरी तरह से बंद होनी चाहिए और उस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, तो इसको लेकर के चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और अब दिल्ली में भी सियासत शुरू हो गई है। हालांकि पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों से भटकने की बात कह रही है और लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो धर्म है, जो आस्था है, वो एकांत और शांत माहौल में किया जाना चाहिए। सड़कों पर सीधे अल्लाह से संपर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर इतना शोरगुल होता है कि ऐसे में ध्यान और आस्था का जो कार्य है वो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बलराम, सड़कों आप पर नजर बनाए रखिएगा, इस पर सियासत लगातार जारी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।